बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद बहुत चर्चा है, राजनीति चरम पर है। लेकिन दिल्ली में श्रीनिवासपुरी के इलाके में कर्पूरी ठाकुर नवजीवन कैंप है और इसकी पहचान है तंग गलियां, बजबजाते हुए नाले, चारों तरफ गंदगी का ढेर। और ऐसे में लोग जी रहे हैं यहाँ पर 1965 से। हालांकि उनको रजिस्टर्ड तौर पर पहचान 1989 में मिली। और सबसे पहले आपको दिखाता हूं, हमारे सहयोगी सत्यरंजन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह डूसिब के अंतर्गत यहाँ पर जो लोग हैं इलाके के रह रहे हैं और काफ़ी सालों से रह रहे हैं। 1965 से जैसा वाकया मिलता है। प्रधान यहाँ पर हैं। आप सबसे पहले बताइए कि भारत रत्न दिए जाने पर क्या कहना चाहेंगे? भारत रत्न का सम्मानित जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिया है, उसके लिए हम बड़ा खुश हैं। और हमारे माननीय जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को जो मिला है, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो वो है उस लायक। उन्होंने बिहार के लिए ही नहीं, उन्होंने पूरे देश के लिए, जनता के गरीब माध्यम के लोगों के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है जो हमारे बिहार के लिए, देश के लिए किया। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हैं? यहाँ मैं परिवर्तन ये चाहता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो यहाँ गरीबों के लिए जो अभी तक इन्होंने देने का काम किया है, मैं इनसे तो पूरे बस्ती खुश हूँ। और जो जननायक कर्पूरी जी को जो आज सम्मानित किया है, देश के अंदर गर्व महसूस हुआ है। इसके लिए हम लोग पूरे समस्त कर्पूरी ठाकुर के कैंप के निवासी लोग, एक दिवाली की माहौल बना हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। जी, बिहार के हमारे ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी। काफ़ी गर्व की बात है कि इनको भारत रत्न मिला, हमें काफ़ी खुशी है। हम बहुत खुश हैं और कर्पूरी ठाकुर जनजीवन कैंप से हम उसको तहे तहे दिल से धन्यवाद और श्री रामचंद्र जी की नारा लगाते हैं उनके नाम। देखिए, राममय यहाँ भी माहौल है। लेकिन इन सब के बीच आपको दिखाएंगे, यहाँ पे जब मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ कहीं साफ सफाई भी नहीं दिख रही है और गंदगी का जगह जगह ढेर लगा हुआ है। क्या कहेंगे? हम तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान दिया है, इससे पूरे देश का गौरव बढ़ा है। और मैं यही चाहूँगा, आगे उम्मीद है कि और हम गरीबों के लिए, मजलूम के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। हम लोग तहे दिल से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। देखिए, धन्यवाद तो दिया जा रहा है, लेकिन साफ सफाई और दूसरी तमाम चीज़ों के बारे में ज़रा आप एक नज़र दौड़ाइए और साफ तौर पर आपको दिखेगा कि किस तरह से यहाँ पर जो सारी स्थिति है और इलाके में लोग किन स्थितियों में यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसे उन्होंने बात कही है कि धन्यवाद तो दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए उनका धन्यवाद। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है? सर, कोई चीज़ तो एक बैग नहीं होगा। कल जो है हम लोग को टीवी के माध्यम से पता चला जो कि भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। आपातकालीन में हमारे निगम पार्षद राजपाल भाई साहब ने यहाँ पर हमारे माननीय कर्पूरी जी का जन्मदिन भी था 100वां, उन्होंने उनका जन्मदिन का प्रोग्राम लिया। उनका जन्मदिन का पूरे बस्ती मिलकर के आज ये कर्पूरी ठाकुर जनजीवन कैंप्स है। हमारे माननीय निगम पार्षद राजपाल जी ने उनका बाइज्जत फोटो लगा करके उनका जन्मदिन मनाया। पूरे हमारे बस्ती के हजारों जनसंख्या में जब राज्यपाल जी आए तो कर्पूरी जी के जन्मदिन के लिए राज्यपाल जी वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इलाके में जो स्थिति मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ कि और क्या क्या परिवर्तन या बदलाव चाहते हैं आप लोग? लड़ते हैं हम अपने निगम पार्षद जी से, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था को सुधार करें। ये नहीं है जो करते नहीं है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ के भी कमी है जो कि जनता की। हमारे निगम पार्षद जी सफाई में लगे रहते हैं, जब भी फ़ोन करते हैं तब भी स्टाफ को भेजते हैं, काम करते हैं, लेकिन जनता का भी मैं खुद यहाँ पर जोड़ूंगा। आप राजपाल जी, आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, लेकिन मैं स्थिति देख रहा हूँ जो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे सफाई तो आपने करवाई है, बावजूद इसके जो यहाँ पर स्थिति है वो ढेर है, वो अभी भी पड़ा हुआ है और गंदगी भी अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही है। ये दिल्ली का, दक्षिणी दिल्ली का क्षेत्र है और दक्षिणी दिल्ली दिल्ली का धड़कन है।
सबसे पॉश एरिया के बीच में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर जो विधायक हैं वो दिल्ली की डिप्टी चीफ मिनिस्टर के से भी ऊपर हैं। चीफ मिनिस्टर उन्हें ही समझे, उनके पास 16 विभाग है और मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग नहीं है। लेकिन आप हालात देख रहे हैं, यहाँ पर ना नाली है, ना खरंजा है, ये डूसुप की बिल्डिंग है, यहाँ पर ये 4 फुट और नीचे है, पानी आए दिन भरा रहता है, गरीब आदमी बीमार होने के लिए छोड़ रखा है, कोई सुविधा नहीं है, कोई राशन कार्ड इन गरीबों का बनता नहीं है, कोई इनको वृद्धा पेंशन मिलती नहीं है, कोई सरकार की योजना इन तक पहुंचती नहीं है। जो फ्री राशन सिर्फ माननीय मोदी जी के माध्यम से जो आ रहा है वो ये गरीब आदमी खाता है। लेकिन जो दिल्ली सरकार की योजना आनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, यहाँ डिस्पेंसरी बननी चाहिए, यहाँ पर खरंजा बनना चाहिए, यहाँ लाइट लगनी तो राज्यपाल जी, आप केंद्र की योजनाएं भी तो बताइए जिनका लाभ इन्हें मिल रहा है। केंद्र की योजना से आज इनको गरीब आदमी को अपने घर पे सिलेंडर चलाने के लिए मिला है। आज ये धुएं से इनको छुटकारा मिला है। भगवान के रूप में मोदी जी ने इनको सबको सिलेंडर दिया है। आज इनको राशन दे रहे हैं। आज इनको लोन की हमने योजना चलाई है, जो रेहड़ी पटरी का काम करता है उसको लोन दे रहे हैं। केंद्र की इतनी योजनाएं हैं, बालिका पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस योजना का क्रियान्वित यहाँ हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की विधायिका जी के आंखों पर काली पट्टी बंधी है। और उनकी क्या दुश्मनी है इस कैंप से? आपने दावा तो कर दिया, मैं जरा जांच भी लेता हूं, क्या जो योजनाएं अभी तक गिनाई गई हैं वो मिलती हैं? जी सर, मिलती है। केंद्र की योजना तो सर सारी मिलती है। जी सर, मिलती है। यहाँ पर वृद्धा पेंशन भी बंद हो गया, प्लस जो केंद्र से जो हमारा मिल रहा है मोदी सरकार की तरफ से सब ठीक है। और हमारे कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, जननायक के नाम से घोषित किया गया उनको, गरीबों का मसीहा थे वो, ठीक है। और उनके जो ये उपाधि दिए हैं मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, बहुत खुशी की बात है। हम कर्पूरी ठाकुर जनजीवन कैंप वाले बहुत खुश हैं उनसे, क्योंकि हमारे कर्पूरी ठाकुर कैंप दिल्ली के अंदर बस यही है और हम लोग उन्हीं के नाम पे बसे हुए। देखिए, कर्पूरी ठाकुर की जो योजना थी वो थी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए। उसके बाद से जो बीजेपी की योजना आई लाभार्थी योजना के तहत, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया अंत्योदय योजना, यानी समाज का जो सबसे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है उस तक लाभार्थी की कुछ योजनाएं पहुँचें। और यही वजह है कि लगातार इस बाबत काम भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये बस्ती है और डूसिब का ये बस्ती विकास केंद्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साफ तौर पर आप अगर एक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पूरे एक व्यू दिखाई देगा कि आखिर किस तरह से जो यहाँ के लोग अपना गुजर बसर करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। लेकिन साफ है, दावे अलग अलग तो हो रहे हैं, लेकिन बस्ती के लोग भी आज भी चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा विकास हो, कम से कम पीढ़ियों तक वो याद रखें। सत्यरंजन राउतरे के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।